हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित टॉप 25 जीके जीएस ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों किस आधार पर किया जाता है गरीबी रेखा का निर्धारण? आपका ऑप्शन दिया आय स्तर, शिक्षा स्तर, संपत्ति या फिर जाति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है आय स्तर। तो गरीबी रेखा का निर्धारण आय स्तर के आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक सुधार कब लागू किए गए थे? दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार कब लागू किए गए थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1980, 1991, 2000 या फिर 2014। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1991। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी में लागू किए गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन दिया 1980, 1982, 1991 या फिर 2000। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1982। तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जो मुद्रास्फीति है उससे क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन दिया वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, मुद्रा की उपलब्धता में कमी या फिर निर्यात में वृद्धि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति से तात्पर्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला धन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों काला धन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए विदेशी मुद्रा, कर चोरी से अर्जित अवैध धन, सरकारी अनुदान या फिर बैंक में जमा धन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कर चोरी से अर्जित अवैध धन। तो काला धन कर चोरी से अर्जित अवैध धन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन दिए बैंकों की वित्तीय स्थिति जांचना, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना, नए बैंक खोलना या फिर ब्याज दर तय करना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। तो बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य यह है कि ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो भारत सरकार की मुद्रा योजना है उसका उद्देश्य क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है किसानों को कर्ज देना, लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना, बैंकों का निजीकरण करना या फिर केवल बड़े उद्योगों को लाभ देना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। तो भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य यह है दोस्तों कि लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 1948, 1956, 1965 या फिर 1991। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1948। तो 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किससे नियंत्रित करता है? दोस्तों जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किसे नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, शेयर बाजार या फिर कृषि क्षेत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बीमा सेक्टर। तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा सेक्टर को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रहण कौन करता है?
आपका ऑप्शन दिया राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आरबीआई या फिर सेबी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। तो भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रहण को केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो भारतीय रुपया किस वर्ष से स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बना? दोस्तों भारतीय रुपया जो है वह किस वर्ष स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बना था? आपका ऑप्शन दिया 1947, 1951, 1991 फिर 1994। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 1994। तो भारतीय रुपया 1994 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बना था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिए पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या फिर एचडीएफसी। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई। तो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिए 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2014। तो 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किसानों के लिए कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत में किसानों के लिए कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन दिए सेबी, नाबार्ड, आरबीआई या फिर नीति आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड। तो भारत में किसानों के लिए कृषि ऋण नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह किस वर्ष में किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1949, 1955, 1969 फिर 1980। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1969। तो 1969 ईस्वी में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजार की निगरानी करता है? दोस्तों कौन सा संगठन है जो भारत में शेयर बाजार की निगरानी करता है? आपका ऑप्शन दिया आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सेबी। तो सेबी जो है दोस्तों वह संगठन भारत में शेयर बाजार की निगरानी करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस योजना के तहत भारत में बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिए मुद्रा योजना, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना या फिर आयुष्मान भारत। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के तहत भारत में बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक स्थापित हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग फटाफट। तो आपका ऑप्शन दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 1948, 1956, 1961 या फिर 1991। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1948। तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था?
दोस्तों भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है उसे किस वर्ष अपनाया गया था? आपका ऑप्शन दिया 2008, 2010, 2012 या फिर 2014। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2014। तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह 2014 ईस्वी में अपनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो आपका ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? दोस्तों जो भारत के राष्ट्रीयकरण हुआ था उसकी प्रक्रिया सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बैंकिंग, बीमा, रेलवे या फिर इस्पात उद्योग। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बैंकिंग। तो भारत में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन है? तो आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जापान। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अमेरिका। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार अमेरिका ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसके रूप में रखी जाती है? दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा है वह किसके रूप में रखी जाती है? आपका ऑप्शन दिया स्वर्ण भंडार, डॉलर, यूरो या फिर बिटकॉइन। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डॉलर। तो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा को डॉलर के रूप में रखा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों जो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है वह क्या होती है? आपका ऑप्शन दिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून या फिर 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।